नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी भावना है। और हम भावना भाएं या ना भाएं, लेकिन जैन दर्शन तो जयवंत ही रहेगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप का नाम जैन दर्शन है। अभी आज हम सभी के बीच में नए लोग भी हैं, तो हम थोड़ा सामान्य चर्चा करेंगे। उसके बाद इस बहुत सुंदर अहिंसा धर्म की कहानी को यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। जो भी नए लोग होते हैं वो हर बार ये सोचते हैं कि हमें धर्म की शुरुआत करनी है, तो धर्म की शुरुआत हम कहाँ से करें? बताइए, धर्म की शुरुआत हमें किस ग्रंथ से करनी चाहिए? धर्म की शुरुआत हमें किस क्रिया से करनी चाहिए? कुछ विचार है किसी के मन में? धर्म की शुरुआत हम कहाँ से करें? देव दर्शन से करें। और कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम? किस ग्रंथ से करें? सबसे बढ़िया प्रश्न। छेड़ाला से करें। और किससे करें? समय जी से करें या तत्वार्थ सूत्र जी से करें? और किस ग्रंथ से करें? प्रथमानुयोग के ग्रंथों से करें। और कहाँ से करें? हमें जैन दर्शन की शुरुआत करनी है, हमें जैन धर्म को जानना है, तो हम कहाँ से शुरुआत करें? भैया कोई सा भी ग्रंथ पढ़ें, लेकिन शुरुआत करनी है तो श्रद्धा से करें। सवाल क्या है? कोई भी ग्रंथ पढ़िए, चाहे छेड़ाला से प्रारंभ कीजिए, मतलब चाहे प्रथमा नियोग का ग्रंथ पढ़िए, चाहे चरणा नियोग का, चाहे कण्णा नियोग का, चाहे द्रव्या नियोग का, चाहे समय सार ग्रंथ हो, चाहे प्रवचन सार ग्रंथ हो, चाहे अष्टपाहुड़ ग्रंथ हो, चाहे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ हो, लेकिन अगर बिना श्रद्धा के पढ़ा जाएगा तो वो अध्ययन काम का नहीं है। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए कि प्रथमा नियोग में जिन कथाओं के बारे में लिखा है उस पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि भैया जो प्राचीन काल की ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है। क्योंकि हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा थोड़ी होता होगा, ऐसा थोड़ी होता होगा, ये तो सब ऐसे इन्होंने हमें समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन नहीं, उसकी श्रद्धा करनी है। अगर हम कण्णा नियोग के ग्रंथों का अभ्यास करें तो श्रद्धा से करें, क्योंकि कण्णा नियोग में ऐसी ऐसी चीजें जानेंगे, हमें लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। हमें क्या लगता है कि संसार कितना है, हम जितना देखते हैं, हमें आंखों से जितना दिख रहा है उतना ही संसार है, लेकिन ऐसा नहीं। जब कण्णा नियोग को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है संसार कितना विशाल है, कितना विशाल है। अगर 3 लोक की संरचना देखें, 343 घन राजू। अब नापने के लिए कोई इंची टेप हमारे पास नहीं है, ना कोई नापने जाने वाला, लेकिन उसके विश्वास हम कैसे करेंगे? श्रद्धा से करेंगे। 16 स्वर्ग किसने देखे? किसी ने देखे हैं 16 स्वर्ग? किसी ने नहीं देखे, लेकिन 16 स्वर्ग हैं या नहीं है? है। उसकी श्रद्धा करनी पड़ेगी। मतलब कि हमें कुछ भी पढ़ें, हम जैन दर्शन को पढ़ें तो भैया श्रद्धा से पढ़ें। क्यों? क्योंकि 4 अनियोग में से 3 अनियोग तो ऐसे हैं जो हमें आंखों से हम उसकी परीक्षा नहीं कर सकते। जिनेंद्र भगवान ने कहा है और हमको वैसा मानना पड़ेगा। कण्णा नियोग में हम अपनी परीक्षा नहीं कर सकते। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन लंबा है, नापने जाओ, नाप सकते हैं? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, उनके समो शरण में दिव्य ध्वनि के अंदर ऐसा आया है, तो भैया आया है, ऐसा मानो। प्रथमा नियोग की जितनी कथाएं हैं, रावण इतने साल पहले हुआ है, राम जी हुए हैं, जाके देखो, जा सकते हैं? नहीं। ये कैसे हमें मानना पड़ेगा? जिनेंद्र भगवान पे अगर श्रद्धा होगी तो वो प्रथमा नियोग भी स्वीकार हमें होगा। चरणा नियोग के ऊपर आए, 28 मूल गुणों का पालन, जीव दया, इतने सारे जीव होते हैं। जब हम भक्ष अभक्ष की बात करते हैं तो आलू में कितने निगोदिया जीव होते हैं? किसने देखे? किसी ने देखे जीव आलू के अंदर? बताओ, श्रद्धा करें या ना करें? जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं
श्रद्धा करनी पड़ेगी। कोरोना कितनों को दिखाई देता है आंखों से? किस किस को दिखाई देता है? लेकिन मानते हैं ना, आलू में जीव हैं। जब जब लौकिक की बात की जाती है, जब जब साइंटिस्ट कुछ कह देते हैं भैया आंखों से दिखाई नहीं देगा लेकिन कोरोना है, तो हम साइंटिस्ट की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। और जैन दर्शन ऐसा वैज्ञानिक दर्शन है जो अनादिकाल से कहता आ रहा है कि आलू में अनंत जीव हैं, वो हमें मानने को तैयार नहीं है। हम मानने को रेडी नहीं है कि भैया आलू में भी जीव होते हैं, जमीकंद में भी जीव होते हैं, लेकिन है या नहीं है? है। श्रद्धा करनी पड़ेगी। चंडन योग में भी श्रद्धा चाहिए। मुनिराज 4 हाथ जमीन आगे देख के चलते हैं तो क्यों चलते हैं? ईरिया समिति का पालन करते हैं तो क्यों करते हैं? बताइए। क्या उनको नीचे देख के कुछ आंखों मिलाने में कुछ दिक्कतें होती हैं इसलिए वो नीचे देख के चलते हैं? जीव रक्षा का भाव है। चाहे जीव हो या ना हो, चाहे जो श्रावक साथ में चल रहे हैं उन्होंने पूरी जमीन साफ कर दी हो, अब यहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं है, उसके बावजूद भी मुनिराज नीचे 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे। क्यों चलेंगे? आंखों से जीव दिखाई नहीं दे रहे। 4 हाथ माने सोचिए अगर हमारी आंखें घुटनों में होती तो कितने एंगल पे देख पाती? एंगल लगा लीजिए उस हिसाब से। और अब घुटने से, अगर घुटने में आंख नहीं है ना, तो अब 4 हाथ ऊपर आ जाइए और जितना वो देख पाएगी वो 4 हाथ है। मतलब इतना देखना कि जहां तक हमें अपनी आंखों से साफ दिखाई दे, जो अस्पष्ट ना हो। लेकिन जीव होते हैं तो हमारे जो मुनि महाराज हैं देख के चलते हैं। चंडन योग मतलब कि चंडन योग भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित है, उसमें हम अपनी परीक्षा नहीं कर सकते। बचा द्रव्यान योग। द्रव्यान योग में भी ऐसी कितनी बातें हैं जिनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन श्रद्धा करनी पड़ेगी। 7 तत्व होते हैं। 7 तत्व होते हैं। कहां से जाना? जिनवाणी से जाना। और जिनवाणी किसके द्वारा कथित है? जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित है। द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। किसने कहा? जिनवाणी में कहा। जिनवाणी किसने कही? जिनेंद्र भगवान ने कही। मतलब कि आधी चीजें तो द्रव्यान योग की भी हमें जिनागम से जाननी पड़ेंगी। मात्र एक चीज है, वो है आत्मानुभूति, जो हमें जिनवाणी के माध्यम से जानने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हम खुद चख के देखेंगे। एक बहुत सुंदर ऐड आता है मेलोडी का, टॉफी का। क्या आता है? खुद खाओ और खुद जान जाओ। आत्मानुभूति ऐसी है। आत्मानुभूति ग्रंथों में नहीं मिलेगी, आत्मानुभूति करके देखनी पड़ेगी। खुद करो और जान जाओ, ऐसी चीज है। मतलब कि जो भी हम चीज पढ़ें श्रद्धा से पढ़ें। कोई भी ग्रंथ पढ़ें, जरूरी नहीं है चंडन नियोग। सबकी रुचि सब प्रकार की नहीं होती है। हम अभी प्रथमा नियोग देख रहे हैं तो जरूरी नहीं सबको प्रथमा नियोग सुहाता हो, सबको कहानी किस्सों में मजा नहीं आता। कुछ चाहते हैं कि वो परम तत्व पढ़ें, तो भैया आप छेड़ाला पढ़ो, आप मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ पढ़ो, आप कोई सा भी ग्रंथ पढ़ो, लेकिन श्रद्धा से पढ़ो। चलिए, ये तो हुई थोड़ी सामान्य बात। अब हम थोड़ी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी कहानी एक बहुत सुंदर कहानी है जिसका नाम है अहिंसा धर्म की कहानी। अहिंसा क्या है, पहले हम थोड़ा इसके बारे में विचार करें। हमने अभी तक मन में जो अहिंसा का स्वरूप समझ रखा है, मैं जैन लोगों की बात कर रहा हूं, अब तक हमने अहिंसा का जो स्वरूप समझ रखा है उसके हम थोड़ा सा अपोजिट समझेंगे। अपोजिट तो नहीं कहूंगा मैं, हमारी मान्यता के अनुसार अपोजिट समझेंगे। अभी तक हम मात्र जीव रक्षा को अहिंसा तक सीमित रखते हैं, लेकिन अब देखिए कहानी के माध्यम से हमें अहिंसा का एक और रूप, एक और एंगल देखने को मिलेगा, तो उस दृष्टि से हम अहिंसा को देखेंगे। कहानी एक मुनिराज, सुअर और बाघ की है। आपको कहानी पता लग गई होगी कि कहानी किस प्रकार की यहां से चलने जा रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक जंगल की एक रमणीय गुफा में एक भद्र परिणामी सुअर रहता था। उस जंगल में एक बाघ भी रहता था, वह क्रूर परिणामी था। एक बहुत सुंदर गुफा है और वहां पे सुअर कैसा है? भद्र परिणामी है। भद्र माने क्या होता है? बहुत शांत परिणामी है, ज्यादा उछल कूद नहीं करता है। जो बंदर था वो तो उछल कूद करता था, बंदर बना गणधर में, लेकिन सुअर कैसा है? बहुत शांत परिणामी है। ये सुअर वो है, सुअर का उदाहरण शास्त्रों में ऐसा देते हैं कि सुअर ऐसा जीव है कि जिस पर्याय में जाता है उसमें तन्मय हो जाता है। कौन कौन त्रियंज बनना चाहते हैं? प्रश्न मेरा। कोई त्रियंज बनना चाहता है, कोई जानवर बनना चाहता है, लेकिन जिस समय जानवर बनते हैं उस समय मनुष्य बनना नहीं चाहते, क्योंकि वो पर्याय में मजा आने लग गया। अभी तक विष्टा खाने में किसी को मजा नहीं आता। विष्टा माने गंदा मल, पॉटी, किसी को खाने में मजा नहीं आता। सब कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि भैया अभक्ष है, अभक्ष का सेवन थोड़ी करेंगे। लेकिन वही सुअर
उसी को वही चीज़ें मज़ा आती हैं, उसी को खाने में। अगर उसके सामने अच्छा खाना रखे तो उसको छोड़ के वो गोबर के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो जिस पर्याय में जाता है उसमें तन्मय हो जाता है। ऐसे ही अपने साथ है, हम जिस पर्याय में जाते हैं उसमें तन्मय हो जाते हैं। हमें मनुष्य पर्याय आज मिली है, आज हम उसमें तन्मय हो गए, हम भूल गए अपने चैतन्य तत्व को और इसमें ही रमण करने लग गए हैं। तो यहाँ पे तो एक रमणीय गुफा है जहाँ पे भद्र परिणामी सुअर रहता है। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता है, वह क्रूर परिणामी है, हिंसा का परिणाम उसे हर समय आता रहता है। एक वीतरागी मुनिराज विचरण करते हुए उस जंगल में आए और जिस गुफा में सुअर रहता था उस गुफा में विराजमान होकर शुद्धोपयोग के द्वारा आत्म ध्यान करने लगे। वीतरागी मुनिराज को बताया कि वीतरागी मुनिराज रहते कहाँ हैं? गुफाओं में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। क्यों जंगल में रहते हैं? शहरों में क्यों नहीं रहते? भैया शहरों में हम जैसे तीव्र कषाई लोग रहते हैं जो मुनिराज के शांत जीवन को, उनके शांत जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। क्यों मचा देते हैं? मुनिराज बने हैं अपनी आत्मा के ध्यान के लिए और वो जाते हैं जंगल में, ऐसी एकांत जगह पे जहाँ पे किसी और का वास नहीं हो सकता, जहाँ पे उनको आत्मा के आनंद की प्राप्ति करने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर यहाँ पे रहेंगे, शहरों में रहेंगे, तो कोई ना कोई उनको जाके परेशान करता रहेगा। परेशान इन द सेंस मतलब क्या? बार बार उनका स्वास्थ्य पूछने जाएगा, बार बार उनकी केयर करने जाएगा, बार बार उनके पास जाएगा, अपनी घर गृहस्थी की बातें करेगा, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। भैया नहीं, मुनिराज जब आते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुनिराज एकांत स्थान कहाँ है वास्तव में? जंगल में। हम प्रथमान योग की कथाओं में देखें, एक वीतरागी मुनिराज विचरण करते हुए उस जंगल में आए और जिस गुफा में सुअर रहता था उसी गुफा में मुनिराज आकर शुद्धोपयोग के द्वारा आत्म ध्यान करने लगे। मुनिराज को गुफा में देखकर भद्र परिणामी सुअर को ऐसा शुभ विचार आया कि अहो, यह कोई वीतरागी महात्मा मेरी गुफा में पधारे हैं। एक बहुत सुंदर भजन है कि मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते ओ चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि मुनिवर मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते सिद्ध भगवंत के समान है। क्यों? क्योंकि जैसी उनकी श्रद्धा है, जैसी सिद्ध भगवान की श्रद्धा है, वैसी श्रद्धा उनकी भी है। श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है, चारित्र में हो सकता है फर्क हो, लेकिन श्रद्धा तो सिद्धों जैसी है। इसलिए चलते फिरते सिद्धों के जैसा हमारे मुनिवरों को ग्रंथों में कहा गया है। तो अहो, यह कोई वीतरागी महात्मा मेरी गुफा में पधारे हैं, उन्हें देखकर मुझे अपूर्व शांति मिली। इनके पधारने से मेरी गुफा धन्य हुई है। मैं किस प्रकार इनकी सेवा करूं? ऐसे शुभ भाव पूर्वक वह सुअर गुफा के दरवाजे पर बैठकर मुनिराज की रक्षा करने लगा। बंदर की कहानी में बंदर सोच रहा था कि मैं मुनिराज को किस प्रकार आहार दूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। और एक तरफ सुअर ये सोच रहा है कि भैया कि जितनी मेरे में सामर्थ्य है मैं उस सामर्थ्य से मुनिराज की रक्षा करूंगा। तो वो बाहर गुफा के बाहर खड़ा हो गया और उनकी रक्षा का परिणाम उसे आगे कि मुनिराज पे किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होने दूंगा। तो ऐसे शुभ भाव पूर्वक, देखिए कहानी परिणामों के ऊपर आधारित है, तो कहानी में जो शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव आएंगे, इसको नोट करते जाइए, तभी हम यहाँ पे अहिंसा की सच्ची परिभाषा देख पाएंगे। ऐसे शुभ भाव पूर्वक वह सुअर गुफा के दरवाजे पर बैठकर मुनिराज की रक्षा करने लगा। वैसे मुनिराज को किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। मुनिराज अपने चैतन्य रूप में सुरक्षित रहते हैं। उनके ऐसे अनंत गुण हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। भैया वो बाद में 3 लोक के नाथ होने वाले हैं, क्या 3 लोक के नाथ को किसी की रक्षा की आवश्यकता है? भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर किसने उपसर्ग किया? कमठ ने उपसर्ग किया। और दूर किसने किया? चैतन्य स्वरूप। तो ये तो निश्चय से हो गया। हम व्यवहार कहानी देखते हैं तो किसने दूर किया? धनेन्द्र पद्मावती जो सर्प थे उन्होंने दूर किया। हम ऐसी कहानी पढ़ते हैं, वास्तव में तो उनको किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। हम तो ऐसी ऐसी कथाएं देख के आ चुके हैं जहाँ पे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और दूर करने वाला नहीं है। क्या है कि हमने प्रथमान योग में मात्र वो कथाएं देखी हैं जहाँ पे मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है और किसी ने उपसर्ग दूर कर दिया।
लेकिन ऐसी घटनाएं भी बहुत घटित होती हैं जहां पे मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है और कोई दूर करने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उपसर्ग हो रहा है तो किसी के मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया हो तो भैया कोई तो देख नहीं रहा, थोड़ी आंख खोल के देख लेते हैं, कोई देख नहीं रहा, सांप को हटा देते हैं। घटना याद आनी चाहिए, एक और प्रथमानी योग की घटना है ये। ऐसा उनको परिणाम नहीं आता, क्यों? क्योंकि इसके प्रति ममत उनको नहीं है। ऐसा शुभ भाव पूर्वक वे सुअर दरवाजे के बाहर बैठ गया। उसी समय गुफा के पास आते हुए बाघ को ऐसा अशुभ भाव आया कि मैं इस मनुष्य अर्थात मुनिराज को मारकर खा जाऊं, क्योंकि भैया शेर है, बाघ है, ऐसे ही परिणाम उसको निरंतर आते हैं। मांस के बिना उसका खाना नहीं चलता, उसको खाना चाहिए मांस। तो वो तो मुनिराज जानता नहीं है, वो क्या जानता है कि ये तो एक अच्छा सा भला चंगा एक मनुष्य आया है जिसको सेवन करके मेरे हफ्ते निकल जाएंगे और मेरा पेट भर जाएगा। तो मुनिराज को मारने का परिणाम उसको आ गया है। देखिए, मुनिराज को मारने के परिणाम से बाद में यही जीव नरक जाएगा। मात्र मारने के परिणाम से मार नहीं पाएगा, मात्र मारने के परिणाम से कहां जा रहा है? नरक जा रहा है। आपको पता है, एक इंद्रिय जीव को मारने में जितनी बड़ी हिंसा नहीं है, उतने ही दो इंद्रिय जीव को मारने में हिंसा है। जितनी हिंसा दो इंद्रिय के जीवों को मारने में नहीं है, उतनी हिंसा तीन इंद्रिय के जीवों को मारने में है। और जितनी तीन इंद्रियों को नहीं है, उतनी चार इंद्रिय के जीवों को मारने में है। और जितनी चार इंद्रियों को नहीं है, चार इंद्रिय वाले जीवों को मारने में जितनी हिंसा नहीं है, उससे कई गुना हिंसा असंगी संगी पंचेंद्रियों को है, असंगी पंचेंद्रिय जीवों को है। और असंगी पंचेंद्रिय से कई गुना ज्यादा संगी पंचेंद्रिय को है। और संगी पंचेंद्रियों में भी जो मनुष्य हैं जिनको अच्छी आयु मिली है, उनको मारने में है। उससे ज्यादा जो मुनिराज हैं उसको मारने में है, उनको मारने में है। और सबसे ज्यादा हिंसा है तो आत्मघात करने में है। मुनिराज से बड़ी भी हिंसा अगर कोई हो सकती है तो वो सुसाइड की भावना है कि मैं अपने चैतन्य प्राणों का घात कर दूं। भैया, ये चैतन्य प्राणों का घात सुसाइड का परिणाम है। हमने अपनी आत्मा की शक्तियों को खो दिया। आत्मा की शक्ति क्या है? आत्मा के अनंत गुण। ये मनुष्य भाव सुसाइड करने के लिए नहीं मिला है, ये किसके लिए मिला है? कल्याण करने के मिला है। और कल्याण कैसे होगा? तो स्वरूप की प्राप्ति के लिए होगा। और जो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है वो तो कल्याण की भावना उसको है ही नहीं। तब उसी समय गुफा के पास बाघ आया। और उसके कैसे परिणाम है? परिणामों को याद रखिए। अशुभ भाव आया कि मैं इन मुनिराज को मारकर खा जाऊं, तथा वहां स्थित शुद्धोपयोग में लीन वे मुनिराज ना तो सुअर के ऊपर राग करते हैं और ना ही बाघ के ऊपर द्वेष करते हैं। वे तो सच्चे वीतरागी संत हैं। बाघ ये सोच रहा है कि मैं मुनिराज को मार के कैसे खा जाऊं, सुअर ये सोच रहा है कि मैं इनकी रक्षा कैसे कर लूं। और एक तरफ मुनिराज है कि उनको किसी से फर्क नहीं है। भैया, जो हमारी आरती उतारते हैं, अर्घावतारण असी प्रहारण, छंद है छेडाला में, कि जो हमारी आरती उतारते हैं हमें उनसे राग नहीं है। और जो तलवार से हम पे प्रहार करते हैं हमें उनसे द्वेष नहीं है। ऐसे होते हैं हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज। कोई उनको गाली दे के चला जाए, कुछ भी गंदा बुरा कह के चला जाए, उसके बावजूद भी वीतरागी बने रहते हैं। राग का त्याग हो चुका है। बाघ उस पर टूट पड़ा मुनिराज को खाने के लिए। वह बाघ गुफा के पास आया। ऐसा ख्याल सुअर को आते ही वह तुरंत ही बीच में आकर बाघ को रोकने का प्रयास करता है। आप ही बताइए, दोनों जानवरों में से कौन सा ज्यादा ताकतवर है? बाघ ज्यादा ताकतवर है। उसके बावजूद भी मुनिराज की रक्षा के परिणामों को देखकर कि भैया मुझे रक्षा करनी है, ऐसा देखकर उसको ये पता है कि मैं इससे लड़ाई करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, मेरी विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। उसके बावजूद भी हीन शक्ति होते हुए भी अधिक शक्ति वाले से लड़ने के लिए चला गया कि भैया मुझे मुनिराज की रक्षा करनी है, क्योंकि मुझे मेरी गुफा में पधारे हैं, मैं उनको कुछ होने नहीं दूंगा। ऐसा ख्याल आते ही वह तुरंत उनके बीच में आ गया, उनको रोकने का प्रयास करने लगा। बाघ उस पर टूट पड़ा। बाघ और सुअर दोनों लड़ने लगे, खूब लड़े। क्रूर बाघ के सामने भी सुअर ने बराबर की टक्कर ली। उसके मन में एक ही धुन थी कि प्राण देना पड़े तो भी मुनिराज को बचाऊंगा। दोनों बहुत लड़े। एक तो मुनिराज के रक्षण के लिए लड़ता रहा और दूसरी तरफ दूसरा मुनि के भक्षण के लिए लड़ता रहा। दोनों के परिणामों में अंतर है। बाहर से देखें, थोड़ा एक कैमरा लीजिए, सबके पास अच्छे अच्छे कैमरा हैं मोबाइल में,
कैमरे से बाहर एक तस्वीर खींचिए, तस्वीर खींचोगे तो तस्वीर देखोगे तो क्या लगेगा कि दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन अंतरंग में क्या भावना चल रही है दोनों की? परिणामों का फल लगता है, क्रियाओं का फल नहीं लगता। अगर क्रियाओं का फल लगता तो सबसे ज्यादा रोबोट को लगता। हमसे अच्छी क्रिया तो रोबोट कर लेगा ना। हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए लेकिन उससे तो नहीं होगी। क्रियाओं का फल नहीं है, किसका फल है? परिणामों का फल है। हो सकता है बाहर से दिख रहे हैं क्रूर परिणामी, अंतरंग से इतने कोमल परिणामी हैं। बाहर से लग रहा है दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, दोनों का अभिप्राय क्या है? दोनों के अभिप्राय में बहुत बड़ा अंतर है। तो दोनों बहुत लड़े, एक तो मुनिराज के रक्षण के लिए लड़ रहा है और दूसरा मुनि के भक्षण के लिए लड़ रहा है। लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। दोनों में से बाघ तो मरकर दुर्गति में गया और सुअर मरकर सुगति में गया। मुनिराज तो ध्यान में ही वीतराग भाव से विराजे रहे और केवल ज्ञान प्रगटाकर पंचम गति को उन्होंने प्राप्त किया। बोलिए वीतरागी भगवंतों की जय हो। कहानी तो इतनी सी है, कहानी पूरी हो गई, लेकिन अब हमें इस कहानी की एनालिसिस करनी है कि किसके परिणाम कैसे थे और उसको किस प्रकार का फल मिलता है। हमें यहाँ पे अहिंसा जाननी है कि वास्तव में अहिंसा क्या है। हो सकता है हम सोच रहे हो कि जो सुअर है उसने बचाने का परिणाम किया और दूसरे को बचाने का परिणाम तो यही तो अहिंसा है, दूसरे को बचाना। हम कहते हैं, हम तो नारे लगाते हैं अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा ही परम धर्म है। दूसरे जीवों की रक्षा करना, दूसरे जीवों की हिंसा नहीं करना, इसका नाम क्या है? अहिंसा है। लेकिन अब देखते हैं वास्तव में क्या है। यहाँ पे देखिए, इस दृष्टांत में 3 पात्र हैं। पहला कौन है, मैं आप लोगों से पूछता हूं। पहला मुनिराज, दूसरा सुअर और तीसरा बाघ। एक तरफ मुनिराज अकषाय वीतराग भाव वाले हैं, जिनको किसी प्रकार की कषाय नहीं है और वो अपने वीतराग स्वरूप में है। दूसरी तरफ सुअर का जीव है जिसकी कषाएं इतनी मंद है कि वो मुनिराज को बचाने के परिणाम कर रहा है। उसको प्रशस्त राग है, उस सुअर को राग का परिणाम है, क्योंकि बिना राग के किसी जीव को बचाने के परिणाम नहीं आ सकते। हम अपने परिवार में किसी की केयर करते हैं तो राग वश करते हैं, हमें उनसे अति स्नेह है। अगर अभी अभी एकदम फोन की घंटी बजे, भैया हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, तो भागे चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि राग का परिणाम है। तो उस सुअर को मुनिराज के प्रति राग का परिणाम है, तो उसको प्रशस्त राग है। और एक तरफ वो बाघ का जीव जिसको जो कषायों में जल रहा है, और उसको द्वेष के परिणाम है। जो राग और द्वेष है ना, चारों ही कषाएं हैं। कषाएं कितनी हैं? 4, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो जो राग है, जो अंतिम की 2 कषाएं हैं, वो राग रूप हैं। माया और लोभ किस रूप हैं? राग रूप हैं। और क्रोध और मान द्वेष रूप है। हम क्रोध करते हैं तो किसी से बदला लेने के लिए करते हैं। हम मान प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं तो दूसरे को नीचा गिराने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। एक मंच बना हुआ हो तो सब चाहते हैं कि हम मंच पे सबसे ऊपर जाएं। फोटो खिंच रही हो तो सब चाहते हैं कि भैया हम बीच में आए और हाईलाइट हो, हमारी तरफ फोकस होना चाहिए। ये क्या है? मान। और ये मान कब मिलेगा? जब दूसरा साइड होगा तभी तो हम बीच में आएंगे। दूसरे को गिराने के परिणाम आएंगे तभी तो हम ऊपर आ पाएंगे, उसके बिना कैसे आ सकते हैं? तो मतलब मान द्वेष रूप है और माया और लोभ ये 2 कषाय राग रूप है। कुछ भी हो, दोनों बुरी हैं, दोनों छोड़ने योग्य हैं, संसार में उलझाने वाली हैं, इसलिए हमें दोनों यहाँ पे नहीं करनी है। अब इसमें हिंसा अहिंसा किस प्रकार है यह विचारते हैं। जब हम सुअर और बाघ के परिणामों की तुलना करते हैं तब बाघ की अपेक्षा सुअर के भाव अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि बाघ जो शेर है उसको मारने के परिणाम है। तो भैया कोई भी देख के कहेगा कि सुअर के परिणाम अच्छे हैं, उसके बचाने के परिणाम है। तथा बाघ की अपेक्षा सुअर की हम प्रशंसा भी करेंगे। और बाघ के द्वारा मुनि की हिंसा नहीं हुई है, फिर भी बाघ को अपने क्रूर परिणाम के कारण हिंसा का पाप लगता है। आजकल तो कोर्ट में भी इंटेंशन की वजह से आपको जेल हो जाती है कि भैया 2 लोग खड़े हैं कि भैया हमने इसे नहीं मारा, हमने गोली तो चलाई थी लेकिन वो मरा नहीं। तो जज क्या कहेगा कि भैया तुम्हारा मारने के परिणाम तो थे ना, तुमने कोशिश तो की, अटेम्प्ट टू मर्डर तो किया तुमने, तो अटेम्प्ट टू मर्डर के सजा में उसको जेल हो जाएगी कि मारने के परिणाम किए, मरा नहीं। ऐसे ही हम जीवों को मारे या ना मारे, लेकिन मारने का परिणाम आता है तो समझिए हिंसा का दोष लग जाता है।
जो अयत्नाचार प्रवृत्ति है ना, कौन कौन जीवों को मारना चाहता है? कोई मारना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी जीव मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई भी कार्य देख संभाल के नहीं करते हैं। हम में और मुनिराजों में अंतर क्या है? उनकी जितनी भी प्रवृत्ति है वो यत्नाचार पूर्वक है और हमारी सारी क्रियाएं अयत्नाचार पूर्वक है। हम बिना देखे करते हैं। हम कहीं बैठते भी हैं तो कैसे बैठते हैं? बस बैठ गए, ये नहीं देखा कि नीचे क्या है क्या नहीं है। हम मंदिर में जा रहे हैं तो बहुत सारी चटाइयाँ बिछी हुई हैं, हो सकता है चटाई के नीचे कोई जीव चला गया हो। मुनिराज को कभी देखो, पहले उसको देखेंगे, उसका शोधन करेंगे, उसके बाद बैठेंगे। अगर मुनिराज को हम कोई शास्त्र भेंट करें तो क्या ऐसे ही मुनिराज ले लेंगे? नहीं। कैसे लेंगे? पहले उसको पीछे से परिमार्जन करेंगे। हो सकता है वहां पे उस पर कोई जीव हो, उसकी हिंसा ना हो जाए। कार्य तो हम भी वही कर रहे हैं, हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा कि वहां पे जीव नहीं, हम देख के बैठे थे, लेकिन भैया अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति है, प्रमाद पूर्वक हमारी प्रवृत्ति है, इसीलिए हमें हिंसा का दोष लगता है। हम मारना नहीं चाहते लेकिन दोष लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे विवेक नहीं है, हम सोचते विचारते नहीं है। तभी तो श्रावक जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, उसको शुद्धि बढ़ती चली जाती है, उसकी जैसे जैसे प्रवृत्तियां बढ़ती हैं तो वो देख संभाल के सारे कार्य करता है। हमें लगता है पता ही नहीं कैसा सा जीवन जी रहे हैं, कितना रूखा सूखा जीवन जी रहे हैं। रोज सुबह एक काम करना, रोज सुबह कुएं के पास जाना, रोज पानी लेकर आना। हम पानी क्यों छानते हैं? पानी पीने के लिए छानते हैं क्या? नहीं। अगर पानी छानना मात्र पीने के लिए होता तो भैया कुछ कार्यकारी नहीं है। हम पानी क्यों छानते हैं? और पीने के लिए तो छानते ही हैं, लेकिन छान के ही क्यों पीते हैं? जिससे जीवों की रक्षा हो। कुछ लोग होते हैं जो जीवाणी भी बस छन्ना जो है उसको निचोड़ दिया, क्या हुआ? और हमने तो भैया हम तो छना हुआ जल का प्रयोग करते हैं, हम हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी हिंसा हो गई। कितने जीव उसके अंदर थे जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उसके बावजूद भी वो मर जाते हैं। जीवाणी करके जीवों को बराबर उसी जगह पे पहुंचाना कितना जरूरी है। हम कहते हैं ना, अगर हम थोड़ी, आजकल की तो बहुत शिथिलाचार अपने में भी हो गया है, हम चीज़ों को देखते नहीं हैं। आज वैसी सुविधाएं भी नहीं है, धीरे धीरे कुएं खत्म होते जा रहे हैं। हम जब पानी छानने की विधि देखते हैं तो भैया सब जीव अलग अलग जगह ही रह सकते हैं। जैसे कि कुछ जानवर होते हैं जो हमेशा ठंड में रह सकते हैं, वो बर्फीली जगहों पे ही मिलेंगे। अगर वो यहाँ पर आ जाएंगे तो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे ही कुछ पानी के जीव होते हैं जो मात्र ठंडे पानी में ही रह सकते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो मात्र गर्म पानी में रह सकते हैं। वो गर्म पानी में ही उत्पन्न होते हैं और गर्म पानी में ही मर जाते हैं। अब सोचिए, ठंडे में गर्म पानी मिलाने से कितनी हिंसा है। ठंडे में गर्म पानी मिलाएं या गर्म में ठंडा मिलाएं, ये सारी हम जो करते हैं बिना विवेक के करते हैं। विवेक नहीं है ना, हम जीवों को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, और ना चाहते हुए कितने जीवों की हिंसा होती है और सबका पाप हमें लग रहा है। अभी तो हमें कुछ बाहर से दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर अंदर कर्म का घड़ा भरता जा रहा है, और जिस दिन वो कर्म का घड़ा फूटेगा उस दिन हमें पता लगेगा कि हमारे साथ क्या है। अभी हमारे पास सब सुख सुविधाएं हमारे पास बनी हुई हैं, लेकिन जब जाएंगी, जब पाप का उदय आएगा, तब इस धर्म का विचार करके हम उस पाप के उदय को भी जीत सकते हैं। लेकिन भैया धर्म का विचार होगा तो पाप के उदय को जीता जाएगा, धर्म का विचार ही नहीं होगा तो पाप के उदय को नहीं जीता जाएगा। बाघ के द्वारा मुनि की हिंसा नहीं हुई है, फिर भी बाघ को अपने क्रूर परिणाम के कारण हिंसा का पाप लगा और वह दुर्गति में गया। सुअर के द्वारा बाघ की हिंसा हुई, फिर भी, कहानी देखिए, सुअर के द्वारा बाघ की हिंसा हुई, फिर भी वह अपने शुभ परिणाम के कारण सुगति में गया। मारा तो दोनों ने एक दूसरे को है, एक मार के स्वर्ग जा रहा है और एक मार के नरक जा रहा है। अब देख लीजिए हमें क्या करना है, ना हमें किसी को मारना है, ना हमें कुछ करना है। क्यों? क्योंकि हमारे कहानी के नायक वो मुनिराज हैं। वो मुनिराज ऐसे हैं जो शांत परिणामी हैं और वो मोक्ष गए हैं। बोलिए, हमारे पास 3 ऑप्शन है, हमें मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए। क्या चीज चाहिए आपको? मोक्ष चाहिए, लेकिन सारे कार्य हम क्या करते हैं? नरक वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन चाहते क्या है कि स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। जब भी किसी का घर में डेथ होती है तो एक बहुत सुंदर सी तस्वीर टंगती है, और क्या लिखा जाता है उधर? स्वर्गवासी। कि भैया ये तो स्वर्गवासी हो गए, कोई नहीं लिखता कि ये नरकवासी हो गए। क्योंकि सबके मन में क्या है?
कि भैया स्वर्ग ही सबसे बढ़िया जगह है, स्वर्ग से बढ़िया कोई जगह है ही नहीं। भैया स्वर्ग जाना है तो थोड़े हिल स्टेशंस पे जाओ तो मज़ा आएगा, स्वर्ग ऐसे जन्नत लगेगी तुम्हें वहाँ पे, वो तो संसार ही है भैया। लेकिन 3 ऑप्शन है। हम मुनिराज हमारे कहानी के नायक हैं, उनको ना भूलें। हमारी कहानी का नायक सुअर नहीं है, चाहे उसने मुनिराज को बचाया है, उसने मुनिराज को बचा के उनकी रक्षा की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कहानी का नायक कौन है? मुनिराज है। हम रक्षाबंधन की कहानी को याद करें। रक्षाबंधन कहानी के नायक कौन है? विष्णु कुमार मुनिराज। घटना सेम है, सोचिए, विचार कीजिए। अकंपनाचार्य आदि मुनिराज हैं वास्तव में। नाम क्या है उनका? अकंपन। किसी भी परिस्थिति में कपे नहीं। वो ठीक है, वात्सल्य के कारण हम विष्णु कुमार मुनिराज को रक्षाबंधन कहानी में प्रसिद्ध करते हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहानी के नायक कौन है? असली कहानी के नायक कौन है? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा सुअर ने बचाया, उसके बावजूद भी कहाँ गया? वो स्वर्ग गया। और स्वर्ग अच्छा है या मोक्ष अच्छा है? अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों की रक्षा किसने की? विष्णु कुमार मुनिराज ने की। विष्णु कुमार मुनिराज भी जाएंगे, लेकिन अभी घटना को देखें तो घटना के हिसाब से नायक कौन है उस घटना में? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज हैं। विचार करें एक बार। हम ऐसा कह के विष्णु कुमार मुनिराज की थोड़ी प्रशंसा कम नहीं कर रहे हैं, उनके जैसा वात्सल्य होना भी बहुत कठिन है कि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग आया देख अपनी मुनि दीक्षा छोड़ के दूसरों की रक्षा करने के लिए चले गए। वो प्रसिद्ध जब बात करेंगे तब करेंगे अभी, लेकिन हमारी घटना किस चीज की है? हम उसको यहाँ पे घटा के देखें कि सुअर के द्वारा बाघ की हिंसा हुई, फिर भी वे अपने शुभ परिणाम के कारण सुगति में गया। इसीलिए मात्र बाह्य में जीवों को मारना या बचाना वह हिंसा अहिंसा नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड भैया, हेडलाइन बना लो इस कहानी की। क्या? बाह्य में जीवों को मारना या बचाना हिंसा अहिंसा की परिभाषा ही नहीं है। लो, हिंसा अहिंसा की परिभाषा बदल दी। अभी तक हम क्या सोचते हैं? किसी जीवों की रक्षा करना, हमने किसी को बचा लिया तो हमने क्या कर ली? हमने अहिंसा कर ली। और किसी को मार दिया, किसी का दिल दुखा दिया तो क्या कर दिया हमने? हिंसा कर दी। लेकिन यहां पे तो प्रत्यक्ष में जो सुअर है उसने हिंसा की ना, हिंसा करके भी स्वर्ग चला गया। क्यों? क्योंकि मारने से फल नहीं लगता भैया, मान ना बचाने से फल लगता। फल किससे लगता है? परिणामों से लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत सुंदर गाथाएं आती है समय सार जी में कि भैया जो मरता है, जो बचाता है, वो सब अपने आयु कर्म के अनुसार है। कोई किसी जीव को बचाता नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है। जो है वो अपने अनुसार चलता है। कौन किसको बचाए, कौन किसको करे? डॉक्टर बचाता है क्या पेशेंट को? अगर पेशेंट में बचने की उम्मीद होगी तो पेशेंट बचेगा, और नहीं बचना होगा तो नहीं बचेगा। आयु कर्म है, जितना होगा तो रहेगा, और नहीं होगा तो लाख कोशिश कर लो, लाख रुपया खर्च कर लो, लाखों रुपए खर्च कर लो, उसके बावजूद भी उसको बचा नहीं सकते। डॉक्टर बाहर आके यही कहेगा, सॉरी हम उनको बचाने में सक्षम नहीं रहे। भैया उन्होंने नहीं बचाया और ना उन्होंने मारा है। देखिए सीधी सादी बात, बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण अभी देखिए। अगर डॉक्टर से ऑपरेशन करते करते कोई पेशेंट मर जाए तो क्या वो जेल चला जाएगा? डॉक्टर क्यों भैया? मारा है उसने, वो ऑपरेशन कर रहा था, वो मर गया। बाहर से फोटो खींचो, एक फोटो खींचो, एक सब अपना अपना कैमरा निकालो, तो क्या लगेगा? भैया उसके हाथ में कैंची है, वो यहाँ पे चीरा लगा रहा है, पता ही नहीं उसने क्या किया, उसने हमारी कौन सी नस काट दी, हम मर गए। बाहर से फोटो में ऐसा दिखेगा, लेकिन उसके परिणाम क्या हैं? बचाने के परिणाम है। तो जेल नहीं होगी, कोई उस पर केस नहीं करेगा, चाहे बाहर आके वो कुछ भी कहे। देखो बाहर से कुछ दिखेगा और अंतरंग के परिणाम कुछ चलेंगे, और अंतरंग के परिणामों से फल लगेगा। इसलिए बाह्य में जीवों को मारना या बचाना वह हिंसा अहिंसा नहीं है। इसको कह के हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें किसी जीव को बचाना नहीं है, बचाना है हमें। ऐसा नहीं कि भैया आपने बता दिया कि मारना बचाना तो कुछ है ही नहीं, तो हम तो भैया अयत्नाचार प्रवृत्ति करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं करना भैया, हम तो किसी को बचाते ही नहीं है। हम क्या करेंगे? बचा के उसकी आयु होगी तो वो बच जाएगा। हम पानी क्यों छाने? अगर पानी के जीवों को बचना होगा तो बच जाएंगे। क्या हमारे पानी के छानने से वो बचने वाले हैं? ऐसा कह के भी मत करना भैया। क्यों? क्योंकि जो हम कह रहे हैं अगर ये नहीं करोगे तो पाप में जाओगे। कम से कम पाप से भला तो पुण्य है ना भैया, क्योंकि प्रथमा योग देख रहे हैं अभी हम।
पाप से अच्छा तो क्या है, पुण्य है। और अगर पुण्य पाप दोनों को छोड़ दे तो और सबसे बढ़िया क्या है, वो मोक्ष दशा है। पुण्य पाप तो संसार में उलझाते हैं ना, पुण्य करके रक्षा के परिणाम करके स्वर्ग गया है वो, तो हमें पुण्य को एकत्रित नहीं करना। पुण्य को तो जो महान पुरुष होते हैं पुण्य को ठुकरा के चले जाते हैं। कितना अपार धन वैभव जिनके पास होता है छोड़ के चले जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। इतना सब कुछ पुण्य होते हुए भी कुछ कमी है क्या उनके पास किसी चीज की, लेकिन उसके बावजूद भी पुण्य को ठुकरा देते हैं। बताइए, परिणाम का फल लग रहा है। इसीलिए फिर से पंक्ति पढ़ता हूं, भाइये में जीवों को मारना, मरना या बचाना वह हिंसा अहिंसा नहीं है, बल्कि जीवों के भावों के अनुसार ही हिंसा अहिंसा का परिणाम फल लगता है। हमारे परिणाम कैसे हैं, हम इधर बैठे बैठे परिणाम कर सकते हैं जीवों को बचाने के, और इधर बैठे बैठे ही परिणाम कर सकते हैं जीवों को मारने के। ना हमने बाहर में कुछ मारा है, फोटो खींचो अभी सबकी, आप सबकी फोटो खींचो, मेरे पास 2-2 कैमरे हैं, खींचूं। बाहर से मैं फोटो खींचूं तो अंदर में सब कैसा आएगा कि सब लोग बहुत बढ़िया प्रवचन सुन रहे हैं, सब ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, सबकी आंखें मेरी इस तरफ हैं। लेकिन हो सकता है अंतरंग में परिणाम किसी के चल रहे हो, किसी को अपनी घर की याद आ रही हो, किसी को समय पूरा होता दिखाई दे रहा हो। अब देखो फल किसका लगेगा, बाहर से सब एक जैसे लग रहे हैं लेकिन परिणाम किसका लग रहा है, परिणाम अंतरंग का लग रहा है, हमारे भावों का लग रहा है। एक जीव मंदिर, बहुत बार सुना चुका हूं मैं कथा, लेकिन आप लोगों के लिए नवीन है, फिर से बता देता हूं। 2 भाई दोनों अच्छा काम करते थे, तो एक भाई जंगल चला गया और एक भाई मंदिर चला गया। जंगल वाला भाई सोच रहा है कि जो मेरा भाई मंदिर में गया है वो कितना पुण्यशाली होगा जो वो मंदिर में गया है, और जो मंदिर आया है वो मंदिर वाला जीव ये सोच रहा है कि वो मेरा भाई कितना सौभाग्यशाली है जिसको बाहर जंगल में जाने को मिला, वो काम कर रहा है जंगल में, लकड़ियां काटने को मिली, काश मैं वहां पे जाता। बताओ पुण्य किसको मिल रहा है। बाहर से फोटो खींचो, फोटो खींचो, बाहर सब अपना अपना कैमरा निकालो, बाहर से देखेंगे मंदिर में है, हो सकता है पूजा कर रहा हो, बैठ के जाप दे रहा हो, लेकिन अंतरंग के परिणाम कैसे चल रहे हैं। मंदिर में बैठ बैठ के वो पाप कमा रहा है और वो जंगल में लकड़ी काटते काटते भी पुण्य कमा रहा है। विचारों का फल है ऐसे यहाँ पे, बल्कि जीवों के भावों के अनुसार हिंसा अहिंसा है। अभी हम देखते हैं हिंसा अहिंसा की परिभाषा क्या है। इस दृष्टांत में मुनि की हिंसा भले ही ना हुई हो तो भी बाघ द्वारा मुनि को मार डालने के हिंसक भाव को तो किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। मुनि को मारने की अपेक्षा से मुनि को बचाने का राग भाव ही प्रशंसनीय है। बाघ को मारने के परिणाम आए तो हम उसको ऊंचा नहीं कर रहे हैं भैया, जिसको बचाने के परिणाम आए हम उसको ऊंचा कर रहे हैं, उसकी हम प्रशंसा करेंगे, उसको हम सम्मान करेंगे। लेकिन कहानी का नायक सुअर भी नहीं है, कहानी का नायक बाघ तो है ही नहीं, कहानी का नायक सुअर भी नहीं है। कौन है, मुनिराज है। क्यों है मुनिराज, देखिए। लेकिन अभी तो अपनी बात अधूरी है, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल सुअर और बाघ के भावों की तुलना की है, लेकिन तीनों पात्रों को मिलाकर तुलना करनी बची है। जब हम मुनिराज को भी साथ में रखकर विचार करते हैं तब हमें पता चलता है कि वीतराग भाव में विराजमान मुनिराज का भाव ही सर्वश्रेष्ठ भाव है, वही अत्यंत प्रशंसनीय है, और वह उस वीतरागी भाव की तुलना में सुअर का प्रशस्त राग भी प्रशंसनीय नहीं है। बहुत जल्दी बात बोल दी। सुअर के प्रशस्त राग है, उसको बचाने का परिणाम है, लेकिन क्या मुनिराजों के परिणाम से भी वो ऊंचा हो जाएगा। और मुनिराजों का परिणाम कैसा है, मुनिराजों का परिणाम तो आत्मा को ध्याने का है। मुनिराज का परिणाम अपनी आत्मा की ओर है, उनको ना बचाने का परिणाम है ना किसी को मारने का परिणाम है, तो वो इतना ऊपर चले गए। और बचाने वाला मुनिराज से तो ऊपर नहीं हो सकता ना। ऐसा हम इस कहानी से ये नहीं कह रहे कि किसी को मारना चाहिए, किसी को बचाना चाहिए, या किसी को बचाना बंद कर दो। गली में कोई कुत्तों को मार रहा हो तो मारने दो भैया, वो तो उसका ऐसा ही लिखा था, उसको पिटना है तो पिटने दो, हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं। ऐसा भी मत करना। कहानी से उल्टी सीख लेके नहीं जानी है हमें। प्रथमा योग हमें ऐसा करना नहीं सिखाता कि भैया जिसको जो होना है वो तो होने दो, बचाना है। लेकिन कहानी की शुरुआत में बात की थी, श्रद्धान कैसा रखना है कि मैं किसी को बचाता नहीं हूं और मैं किसी को मारता नहीं हूं। जगत में एक बहुत प्रसिद्ध व्रत चलता है, करवा चौथ का व्रत। किस लिए मनाया जाता है वो, लंबी उम्र। किसकी लंबी उम्र, कौन करता है वो व्रत,
पत्नी कर रही है पति की उम्र बढ़ाने के लिए। अब बताओ, तपस्या वो कर रही है पूरे दिन, खा पी वो कुछ नहीं रही है, पति देव तो आराम से खा पी रहे हैं, और उम्र किसकी बढ़ेगी? पति की बढ़ेगी। बताओ, कोई तप करे तो दूसरे का कल्याण हो सकता है? मैं खाना खाऊं तो आपका पेट भर सकता है? नहीं भैया, जिसकी जितनी आयु है उतनी ही आयु है। तुम्हारी आयु देने से कोई बढ़ नहीं जाएगा। व्यवहार के वचन है ये सब। बाहर में बोला जाता है कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, क्या लग जाएगी? मेरे 5 साल में बचे हैं, 5 साल आप ले लो तो मैं भी मर जाऊंगा। कहने की भाषा है ये, बस विचार करना इसके अंदर कि आयु कर्म है तो शेष अपने हम सब चलते रहेंगे, नहीं तो दूसरा कोई मारने बचाने वाला नहीं है। ना कोई उम्र दे के हम बच जाएंगे और ना कुछ मारने से हम मर जाएंगे, क्योंकि हम अजर अमर तत्व हैं। मुनिराज का वीतराग भाव ही परम अहिंसा रूप होने से उसकी हम प्रशंसा करते हैं। वह भी मोक्ष का कारण है। कौन सा परिणाम कारण है? फिर से सुनिए, मुनिराज का वीतराग भाव ही परम अहिंसा रूप होने से हम प्रशंसा करते हैं। वीतराग भाव परिणाम है, रक्षा का परिणाम मोक्ष का कारण नहीं है। हो सकता है सहचारी हो, साथ साथ चले, लेकिन कारण नहीं हो सकता। थोड़े शब्द मैंने थोड़े शास्त्रीय शब्द यहाँ पे बोल दिए हैं। सहचारी हो, विचार करना, थोड़ा साथ साथ चलेंगे, लेकिन कारण नहीं हो सकते उसके। कारण तो क्या है? वीतराग परिणाम ही मोक्ष का कारण हो सकता है। उस वीतराग भाव के सामने सुअर के राग भाव को हम परम अहिंसा नहीं कह सकते। अहिंसा की परिभाषा दे दी परम अहिंसा की। परम अहिंसा क्या है? वीतरागी भाव। मुनिराज का वीतराग भाव ही परम अहिंसा रूप है, परम अहिंसा रूप है। अब थोड़ा सा विचार और कीजिए, थोड़ा सूक्ष्म जाइए। आप कहते हैं ना कोई नया ग्रंथ चालू कीजिए, कुछ स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा और डीप जाइए। छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराज हैं। छठे गुणस्थान में मुनिराज को बचाने के परिणाम आ सकते हैं। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं ना, तो जीवों को रक्षा करते हैं, लेकिन वो रक्षा के परिणाम भी बंध के कारण है। और जो सातवें गुणस्थान में जो शुद्धोपयोग में जाते हैं, वास्तव में वो सच्ची अहिंसा है। कुछ आया समझ में? हाँ जी कि ना जी? किस किस को आया? चलो, बात पहुंच रही है, पहुंचनी जरूरी है। भैया को भी समझ में आएगी धीरे धीरे। स्वाध्याय करेंगे श्रद्धा के साथ तो सब समझ में आएगा। क्या कहा कि छठे गुणस्थान में मुनिराज बाहर में 28 मूल गुणों के द्वारा जीवों की रक्षा कर रहे हैं। उसको जगत में व्यवहार से, भाषा क्या है? व्यवहार से उसको अहिंसा कहा जाएगा, लेकिन बचाने का परिणाम राग का परिणाम है, और राग के परिणाम हिंसा के परिणाम होते हैं। इसीलिए मुनिराज को बचाने का परिणाम भी जो है वो हिंसा का परिणाम है। और वो हिंसा कैसी है? क्योंकि अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, 1 कषाय अभी बची हुई है, संजुलन कषाय अभी बची है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उनको शुद्धोपयोग हो रहा है, लेकिन 1 कषाय बची हुई है, जिस कषाय के कारण उनको बचाने का परिणाम आ जाता है। अब बताओ, जगत में हम व्यवहार में हम बोलचाल में यही कहेंगे कि ये रक्षा का परिणाम तो भैया अहिंसा है, लेकिन वास्तव में अंतरंग में राग भाव की उत्पत्ति होना हिंसा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आचार्य अमृत चंद्र देव कह रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में। किसी भी टाइम कभी भी विच्छि से परिमार्जन करना भी रक्षा का भाव हो गया, वो भी रक्षा का भाव। कह रहा हूं 28 मूल गुणों में जब भी मुनिराज स्वरूप से च्युत होकर बाहर आते हैं और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, बाहर में बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में यही कहा जाएगा, जिनवाणी भी यही कहेगी कि भैया 28 मूल गुणों तो वास्तव में वही सच्ची अहिंसा है। सच्ची अहिंसा तो वही है, लेकिन थोड़ा और डीप जाइए। ये तो एक अपेक्षा है, ग्रंथों में अनेक अपेक्षाओं से कथन किया गया है, ये एक अपेक्षा है। और थोड़ा डीप जाओगे तो पता लगेगा वो बचाने का परिणाम है ना, वो बचाने का परिणाम सुअर को बचाने का परिणाम था। बचाने के परिणाम से कहाँ गया? स्वर्ग या मोक्ष तो नहीं गया ना। और राग का परिणाम है, और अंतरंग में राग भाव की उत्पत्ति होना हिंसा है। मैं क्या कह रहा था कि ऐसा किसने कहा है? आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहा है। किस ग्रंथ में? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहा है। अपरा दुर्भावा खलु रागादीनाम भवत्ते हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। संस्कृत भाषा है, घबराइए मत, बता रहा हूं अभी इसका अर्थ। क्या कहा? अपरा दुर्भावा खलु रागादीनाम भवत्ते हिंसेति।
अंतरंग में राग भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और अंतरंग में राग भाव की उत्पत्ति ना होना ही अहिंसा है। आया कुछ समझ में? अंतरंग में राग भाव की उत्पत्ति नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है पहली बार सुना हो या समझने में कठिनता जा रही हो। बचाने का परिणाम अहिंसा है, मना नहीं है, लेकिन परम क्या है? परम अहिंसा क्या है? वो वीतराग परिणाम। वो वीतराग परिणाम ऐसा है जहां पे राग नहीं है, जहां पे द्वेष नहीं है, जहां पे मारने का परिणाम तो मुनिराजों को होता ही नहीं है, लेकिन जिस समय मुनिराज शुद्धोपयोग में होते हैं उस समय किसी जीव को बचाने का परिणाम भी नहीं है। क्योंकि भैया जिसको आत्मा मिल गई हो वो बाहर देखेगा कि जिस समय मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे होते हैं क्या वो बाहर आंखों से कुछ देख रहे होते हैं? नहीं देख रहे। तो देख नहीं रहे तो भैया वो अपने स्वरूप में है। स्वरूप में है तो उनको बाहर क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। कभी कभार हम थोड़ा विचार करें, हम भजन बहुत बढ़िया बोलते हैं ना कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, हिंसा पीड़ित विश्व रामा वीर। याद आ गया भजन? मैं तो संकेत देना है, मुझे भजन नहीं गाना, मेरा गला इतना अच्छा नहीं है भजन गाने वाला। क्या कह रहा हूं मैं कि हम कह रहे हैं वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्या वर्धमान जो महावीर भगवान है वो नीचे आके कुछ शांति कर देंगे? कर सकते हैं शांति? कोई उत्तम सुख छोड़ के कोई नीचे आएगा क्या? जिसको चिंतामणि रत्न मिल गया हो उसको कांच का टुकड़ा पकड़ाएंगे तो वो कांच का टुकड़ा लेगा क्या? जिसके पास 5 मंजिला मकान हो क्या वो झोपड़ी में जाना पसंद करेगा? सोचिए, मुनिराज अपनी स्वरूप में लीन हो चुके हैं, अब उनको बाहर आना अच्छा नहीं लगता। वो तो मजबूरी है कि 6, 7वें गुणस्थान में आते रहते हैं, ध्यान ज्यादा टिकता नहीं है तो बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आना तो उन्हें ऐसा लगता है कि भैया अग्नि में जल रहे हैं। 28 मूल गुणों का पालन करना चाहे करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भैया आग की भट्टी में जल रहे हैं कि कब इससे छूटे और जल्दी से आत्मा में जाएं, जल्दी से आत्मा में जाएं। तभी तो मुनिराज आहार लेते लेते भी अंतरंग में हुआ थे, हमें पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हर समय शुद्धोपयोग चल रहा है। अगर शुद्धोपयोग ना हो, अंतर मुहूर्त तक शुद्धोपयोग ना हो तो गुणस्थान गिर जाए, पहले गुणस्थान में आ जाए। अब आहारचर्या के लिए निकले हैं, हो सकता है समय ज्यादा लग जाए, अंतर मुहूर्त से ज्यादा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान नहीं टूटता। कब अंतरंग में हुआ आते हैं, कब अंतरंग रस का अवलोकन लिए आते हैं, हमें पता नहीं लगता। लेकिन हमारे मुनिराज हैं वो वीतराग भाव प्रशंसनीय है, वो राग का भाव प्रशंसनीय नहीं है। उस वीतराग भाव के सामने सुअर के राग भाव को हम परम अहिंसा नहीं कह सकते, अपितु उसे भी हिंसा की कक्षा में ही रखना पड़ेगा। सीधा कह दिया, थोड़ा जल्दी कह दिया। अपितु उसे हिंसा की कक्षा में रखना पड़ेगा, हिंसा की कक्षा में भेजना पड़ेगा भैया उसे। बचाने के परिणाम को अब अहिंसा नहीं कह रहे, हिंसा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य अमृत चंद्र देव कह रहे हैं अंतरंग में राग भाव की उत्पत्ति हिंसा है। और राग भाव की उत्पत्ति कब होती है? किसी जीव को बचाने पे। तो मतलब किसी जीव को हम बचा रहे हैं, बचाएं या नहीं बचाएं, हमारे बचाने पे वो जीव बचे या ना बचे। लेकिन अगर अंतरंग में प्रशस्त राग उत्पन्न हुआ है, शुभ राग उत्पन्न हुआ है किसी को बचाने का, तो उस बचाने के परिणाम से तो भैया क्या होने वाला है? हिंसा हो रही है, स्वरूप बदल गया। हम बार बार नारे लगाते हैं अहिंसा परमो धर्मः, और क्या समझते हैं? जीवों की रक्षा करने का परिणाम अहिंसा है और वही सबसे बड़ा धर्म है। भैया उस अहिंसा का मतलब जीवों की रक्षा का परिणाम नहीं है, उस अहिंसा का मतलब तो वीतराग परिणाम है, वीतराग परिणाम है। क्या जी? उस वीतरागता का भाव आने से पहले तो हमें शुभोपयोग में ही आना पड़ेगा ना। पहले तो कर्तव्य शुद्धोपयोग में नहीं आ सकते ना। एक करके बोलो। सीधा शुद्धोपयोग में नहीं जा सकते, शुद्धोपयोग में जाने के लिए शुभोपयोग में तो आना पड़ेगा ना हमें। आना तो पड़ेगा नहीं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन हम चाहते क्या हैं? चाहते क्या है? हम शुद्धोपयोग चाहते हैं। आना पड़ेगा उसकी बात नहीं, हमने शुरुआत में कही थी कि हम श्रद्धा किस चीज की कर रहे हैं। चारित्र में बाद में आता रहेगा, लेकिन श्रद्धा इस चीज की करें, क्या करें कि भैया जो बचाने का परिणाम है वो भी हिंसा का परिणाम है। वो परिणाम आ रहे हैं, आएंगे, भूमिका अनुसार आते हैं, जिसकी जो भूमिका होगी उसको उसके अनुसार आएंगे। मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है तो उनको उसके अनुसार फल लग रहा है, क्योंकि उनकी ऐसी भूमिका है। हमें ऐसी भूमिका है तो हमें बचाने का परिणाम आएंगे, और बचाना चाहिए।
ऐसा नहीं कह रहा नहीं बचाना चाहिए, बचाएंगे हम, लेकिन मन में तो ये श्रद्धान रखें कि भैया जो हम कर रहे हैं सच्चा स्वरूप तो हमें पता ही होना चाहिए ना। क्या मात्र बस बाहर बाहर की बातें हम पढ़ते रहें, बात व्यवहार की बातें पढ़ते रहें, जो वास्तव में परमार्थ बात है क्या हम उस तक नहीं पहुंचे? परमार्थ तो यही है। क्या परमार्थ है? अंतरंग हिंसा। मतलब अंतरंग हिंसा से बचो। अंतरंग हिंसा, जो बहुत बढ़िया, कि अंतरंग की हिंसा जो राग द्वेष के परिणामों से हो रही है उससे बचना है हमें, क्योंकि वो मुनिराज नहीं करते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि शुभोपयोग का फल शुद्धोपयोग है? नहीं, शुभोपयोग का अभाव शुद्धोपयोग है। लेकिन सहचारी बन सके, सहचारी तो हम कह ही रहे हैं पहले से ही है, लेकिन जिस समय शुद्धोपयोग है उस समय शुभोपयोग नहीं है, क्योंकि दो उपयोग एक साथ नहीं हो सकते। नहीं, शुद्धोपयोग तो हमें जब ही मिलेगा ना जब हम शुभोपयोग में एंट्री करेंगे। देखिए, एक के बाद दो कब आता है? क्या एक के बाद दो आता है या एक के जाने पे दो आता है? एक के जाने पे दो। अब थोड़ी भाषा समझिए, बाहर में यही कहा जाएगा कि एक के बाद दो आता है, लेकिन जब एक अपनी जगह छोड़ेगा नहीं तब तक दो नहीं आ सकता, और दो जब तक जगह नहीं छोड़ेगा तब तक तीन नहीं आ सकता, और तीन जब जगह छोड़ेगा तब चार आएगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि शुभ से शुद्ध में जा रहे हैं, लेकिन जब शुभ का अभाव होगा तब शुद्ध में जाएंगे। तो पहले शुभ जाएगा, और हम ऐसा वाक्य बनाएं कि शुभोपयोग का फल शुद्धोपयोग है, शुभोपयोग का अभाव, शुभोपयोग का अभाव फिर वो शुद्धोपयोग है। मतलब परमार्थ ये है। आया समझ में हाजी की नाजी? चलिए आगे बढ़े अब कहानी में। भले ही उस राग को प्रशस्त विशेषण लगावें तो भी उसे हिंसा तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना राग है उतनी हिंसा भी है। मुनिराज के एक कषाय चौकड़ी बची है, और एक कषाय चौकड़ी में जितने राग का परिणाम आता है उतना उनको हिंसा का फल लग रहा है, लेकिन वो ना के बराबर है, और ना के बराबर है तो उसको गिना नहीं जाता। क्लास में बच्चे अगर एक दो आए हों तो टीचर क्या कहती है? आज तो कोई बच्चे ही नहीं आए। अरे आए तो हैं, दो तीन तो बच्चे आए हैं ना, लेकिन भैया उनको गिना नहीं जाता। ऐसे ही संजुलन कषाय इतनी छोटी सी है कि उसको गिना नहीं जाता, लेकिन गिना नहीं जाता इसका मतलब ये तो नहीं कि है नहीं है। दो बच्चे आए हैं, हिंसा है, उतनी हिंसा है, लेकिन कहते हैं भैया अनंतानुबंधी कषाय चली गई, मतलब अनंत संसार चला गया। अब तो बस ना के बराबर बची है। पानी पे लकीर खींचते हैं तो कितनी देर वो लकीर रहती है? साथ साथ चली जाती है। ऐसा उदाहरण दिया है गोमट सार में कि संजुलन कषाय कैसी है? पानी की लकीर के समान है, कि ना के बराबर, इसलिए उसको गिना नहीं जाता। लेकिन गिना नहीं जाता इसका मतलब ये नहीं है नहीं है, ना के बराबर है इसलिए उसको गिना नहीं जा रहा है। तो भी हिंसा तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना राग है उतनी हिंसा तो होती ही है। अब मैं जल्दी से पढ़ देता हूं क्योंकि अपनी चर्चा यहाँ पे पूर्ण हो गई है। पीतल को प्रशस्त विशेषण लगावें तो प्रशस्त पीतल ऐसा कहें कि तब भी वे स्वर्ण की जाति में तो नहीं हो जाता। पीतल है, पीतल को कितना ही हम शाइनिंग बना लें वो सोना होगा क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए भैया उसके सामने प्रशस्त शब्द भी लगा दो तो भी वो रहेगा तो पीतल की श्रेणी में ही, सोना नहीं हो सकता। ऐसे ही वो स्वर्ण की जाति में वो पीतल नहीं आ सकता। उसके आगे हम प्रशस्त लगा रहे हैं, वो अहिंसा हम कह रहे हैं, लेकिन वो अहिंसा की श्रेणी में आएगी नहीं, वो आएगी तो मैं परमार्थ की बात बता रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा समझ के गलत बात हमें ग्रहण नहीं करनी है कि आज तो हम बहुत गलत चीज पढ़ के आए हैं, हमारे ग्रंथों में कैसी चीजें लिखी हैं। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। अपेक्षा समझनी है हमें। अपेक्षा को समझते ही वाद विवाद के हल हो जाते हैं पूरे। जैसा कोई रागादि रूप हिंसा को प्रशस्त विशेषण लगावे, लेकिन इससे वह अहिंसा तो नहीं हो जावेगी। अतः शुभ राग वाला वह सुअर का जीव भी आगे चलकर जिस समय राग का अभाव करके चैतन्य भाव प्रकट करेगा, उसी समय वीत राग भाव रूप अहिंसा धर्म के द्वारा मोक्ष को साधेगा। अभी तक उसको क्या कह रहे थे हम? पहले सुअर के परिणाम को अहिंसा कह रहे थे। अभी तक तो हम अहिंसा कह रहे थे ना, कि उसने उनको बचाया, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो बचाएगा। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा, जिस समय राग का अभाव, भैया वाला पॉइंट,
शुभोपयोग का अभाव जिस समय होगा और जिस समय शुद्धोपयोग में आएंगे उसी समय अहिंसा कही जाएगी। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि राग से मिला है वो, राग से शुद्धोपयोग नहीं होता। ये नहीं कह सकते। सीधी सीधी हम बात देखें, राग से शुद्धोपयोग थोड़ी होता है। राग से राग के अभाव पे शुद्धोपयोग होता है, लिखा ना, राग का अभाव, ऐसे ही शुभोपयोग का अभाव तो शुद्धोपयोग। तो राग का अभाव करके चैतन्य भाव जो प्रकट करेगा उसी समय वह वीतराग भाव रूप अहिंसा धर्म के द्वारा मोक्ष को साधेगा। यही अहिंसा परमो धर्म का स्वरूप है। तो जब भी बार बार नारेबाजी करें, नारे करने को मना नहीं है, लेकिन वस्तु स्वरूप का ख्याल करें कि वस्तु स्वरूप जिनागम में अहिंसा का क्या क्या स्वरूप बताया गया है उसको विचारें। बचाने का परिणाम भी धर्म है, और एक तरफ जिनागम ये कहेगा कि बचाने का परिणाम हिंसा है, वास्तव में तो वीतराग भाव। मतलब एक ही पंक्ति के दो अर्थ हो गए, एक ही पंक्ति के दो अर्थ हो गए। कैटेगराइज भी कर सकते हैं, मुनिराज के लिए कुछ और है, हमारे लिए कुछ और है। है तो सभी जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए एक जैसा है। हमें राग का परिणाम आएगा तो हमें पाप लगेगा, उनको राग का परिणाम आएगा तो उन्हें पाप लगेगा। ऐसा थोड़ी उनकी श्रेणी ऊपर हो गई है, श्रेणी तो ऊपर है, लेकिन पुण्य पाप तो सबके लिए ऐसा एक जैसे ही चलता है ना। कोई अलग अलग थोड़ी है कि उनको अलग लगेगा हमें अलग लगेगा, सबको एक जैसा है। क्योंकि जिसकी जितनी कषाय चली गई उसको उस हिसाब से लगेगा। उनकी 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया, उनको उसके अनुसार फल लग रहा है। एक बची हुई है तो उसके अनुसार फल लग रहा है, हमारी 4 बची हुई है तो हमें उसके हिसाब से फल लग रहा है। धीरे धीरे ऐसे है। मुनि के वीतराग भाव को और सुअर के राग भाव को हमने एक कक्षा में नहीं रखा, क्योंकि दोनों की जाति एक नहीं है, दोनों की जाति बिल्कुल विरुद्ध है। मुनि को मारने की भाव की अपेक्षा बचाने का भाव उत्तम होने पर भी दोनों की कक्षा एक नहीं है। जैसे एक ही वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में एक पहले नंबर पास होवे और दूसरा आखिरी नंबर पास होवे तो भी दोनों एक ही कक्षा में रहते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण दे दिया। एक ही कक्षा में एक ऊंचे नंबर से पास हुआ है और एक लास्ट आया है, लेकिन कहलाते तो भैया एक ही कक्षा में है, आपस में तो दोस्त ही हैं। और देखा जाता है जो टॉपर और जो बैक बेंचर होता है वो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और दोनों एक साथ पढ़ते हैं, क्लास एक ही दोनों की कहलाती है, रहेगी एक ही। तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो अहिंसा के परम अहिंसा के रूप में चला जाएगा। बाघ और सुअर दोनों में जितना रागादि कषाय भाव है उतनी हिंसा है, तथा जो हिंसा है वह अहिंसा नहीं है, इसीलिए धर्म भी नहीं है। अभी तो मेरे पास समय नहीं है, समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुनिराज का वीतराग भाव वह अहिंसा है और वही धर्म है। ऐसे वीतरागी अहिंसा धर्म की जय हो। बोले वीतरागी धर्म की जय हो। इस प्रकार अभी हम इस चर्चा को यहाँ पे पूर्ण करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद हम बाद में चर्चा करेंगे।